अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अरावली पर्वतों ने उत्तर पश्चिम भारत की जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु और मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्थिति और विस्तार। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका विस्तार लगभग 800 किलोमीटर तक है। यह पर्वतमाला गुजरात के पाली जिले पालनपुर के पास से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली होते हुए समाप्त होती है। राजस्थान में इसका सबसे अधिक विस्तार देखने को मिलता है। अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। यह थार मरुस्थल और भारत के उपजाऊ मैदानों के बीच एक प्राकृतिक सीमा का काम करती है। भूवैज्ञानिक महत्व। अरावली पर्वत श्रृंखला को दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी आयु लगभग 1500 से 2500 मिलियन वर्ष पुरानी है। यह पर्वत श्रृंखला फोल्ड माउंटेन वलित पर्वत थी, लेकिन लाखों वर्षों के अपरदन एरोजन के कारण अब इसकी ऊंचाई काफी कम हो गई है। आज अरावली पर्वत अधिकतर टूटे फूटे, कम ऊंचाई वाले और गोलाकार पहाड़ों के रूप में दिखाई देते हैं। प्रमुख चोटियां। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। यह माउंट आबू राजस्थान में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। अन्य प्रमुख चोटियां सेर, अचलगढ़, देलवाड़ा पहाड़ियां। नदियां और जल स्रोत। अरावली पर्वत श्रृंखला से कई महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जो आसपास के क्षेत्रों के लिए जल का मुख्य स्रोत है। प्रमुख नदियां हैं खनामात्रामा, पाजन दुरा दुरामा मैत्रो और बाजन दुरामा मैत्रो, खामा मैत्रो, खेखी दुरामा, खामा मैत्रो। बनास नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी। लूनी नदी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह थार मरुस्थल के शुष्क क्षेत्रों को कुछ हद तक जल उपलब्ध कराती है। जलवायु पर प्रभाव। अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम भारत की जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पर्वत श्रृंखला थार मरुस्थल को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, मानसून की हवाओं की दिशा को प्रभावित करती है, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा में मदद करती है। यदि अरावली पर्वत न होते तो उत्तर भारत का बड़ा भाग मरुस्थल में बदल सकता था। वनस्पति और जीव जंतु। अरावली पर्वत श्रृंखला में शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, इसीलिए यहाँ विशेष प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है, जैसे खेजड़ी, बबूल, नीम, डोक, बीर। यह क्षेत्र कई वन्य जीवों का भी आवास है, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, विभिन्न प्रकार के पक्षी और सरीसृप। सरिस्का टाइगर रिजर्व और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी अरावली क्षेत्र के प्रमुख वन्य अभयारण्य हैं। खनिज संसाधन। अरावली पर्वत श्रृंखला खनिज संपदा से भी समृद्ध है। यहाँ से मिलने वाले प्रमुख खनिज हैं तांबा, जिस्त, सीसा, संगमरमर, ग्रेनाइट। उदयपुर, भीलवाड़ा और अलवर क्षेत्र संगमरमर और अन्य खनिजों के लिए प्रसिद्ध हैं। हालांकि अत्यधिक खनन के कारण पर्यावरण को गंभीर नुकसान भी पहुंचा है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की प्राचीन सभ्यताओं की साक्षी रही है। यहाँ कई ऐतिहासिक किले, मंदिर और नगर बसे हुए हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, माउंट आबू, रणकपुर जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर। राजपूतों के इतिहास में अरावली पर्वतों की विशेष भूमिका रही है। इन पहाड़ियों ने युद्ध के समय प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की। वर्तमान चुनौतियां। आज अरावली पर्वत श्रृंखला कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। अवैध खनन, वनों की कटाई, शहरीकरण और सड़क निर्माण, जल स्रोतों का सूखना। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अरावली का बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है, जिससे प्रदूषण और जल संकट बढ़ा है। संरक्षण की आवश्यकता। अरावली पर्वत श्रृंखला का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह पर्यावरण संतुलन बनाए रखती है, भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करती है
जैव विविधता का संरक्षण करती है, मरुस्थलीकरण को रोकती है। सरकार और समाज दोनों को मिलकर इसके संरक्षण के लिए कदम उठाने होंगे, जैसे अवैध खनन पर रोक, वृक्षारोपण, संरक्षित क्षेत्र घोषित करना, जन जागरूकता बढ़ाना। निष्कर्ष: अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की प्राकृतिक धरोहर है। यह न केवल हमारी भौगोलिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि हमारे इतिहास, संस्कृति और पर्यावरण से भी गहराई से जुड़ी हुई है। यदि हमने समय रहते अरावली पर्वतों की रक्षा नहीं की, तो इसके दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए अरावली का संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।